सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूबा खान, आप तो मुझे जानते ही हो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, भाई 2 बज रहे हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में मैं अपना पानी पी चुकी हूँ। मैंने 12 बजे पिया था, आई थिंक आज, हाँ मैंने 12 बजे पिया था। क्योंकि भाई जो 3 दिन मैं काम पे गई थी, उसके हमारे बॉडी में मेरी थकान थी, मैं सुकून की नींद नहीं सो पा रही थी। क्योंकि रात में भी मैं कितनी जल्दी सोऊं, मैं मुश्किल से मुश्किल जल्दी करते 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 भी मुझे 2 बज ही जाते थे, कभी कभी 2:30 बज जाते थे। रात को मुझे एडिटिंग करनी पड़ती थी, ठीक है, जो मेरा शूट वगैरह हो जाता है उसका एडिटिंग करनी पड़ती है। ओके, बाकी थोड़ा सा मैं अपना बिग बॉस देखती हूँ बिग बॉस देखती हूँ तो भाई टाइम हो जाता है, तो इस चक्कर में मैं 12 बजे उठी आज, अपनी थोड़ी सी नींद वगैरह पूरी करके। और अब बज रहे हैं 2, मैं खा रही हूँ खाना। मम्मी मेरे लिए भिंडी बना के गई हैं नानी के घर, क्योंकि कल जाहिर सी बात है, कल मेरी सिस्टर की हल्दी है, मौसी की 2 बेटियों की हल्दी है, 2 नट सिस्टर हैं वो, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों की कल को हल्दी है। तो बस उसी की तैयारी हो रही है भाई साहब जम के। मेरे कपड़े भी सिल कर आ चुके हैं, जो मैं कल शॉपिंग कर कर आई थी वही मेरे कपड़े सिल भी गए हैं। तो बस और क्या, मम्मी लेकिन गई हैं, मम्मी को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कपड़ों में, तो मम्मी वो गई हैं भाभी के पास। और मेरे लिए भिंडी बनाई गई हैं, तो मैं खा रही हूँ भाई भिंडी और रोटी। वाह, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, हम अफ़ान के जो शूज़ चेंज करवाने गए थे कल, यार अंकल ने दुकान भी नहीं लगा रखी थी। अब वही थोड़ी सी टेंशन हो रही है मिसबा को भी मेरे को भी, कि अफ़ान क्या पहनेगा। जैसे मिसबा का तो ऐसा है, उसने साफ कह दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, फिर उसका क्या, हम सबका ही ऐसा है। देखते हैं अभी क्या करना होगा। फिर आज का दिन है, क्या पता दूसरा शूज़ खरीद के लेकर आए, नहीं घर के पास ही कैसे खरीद लेंगे, नहीं तो फिर कमला नगर जाना पड़ेगा हम लोगों को। सारी शॉपिंग वैसे ही होती है, एक कमला नगर एक जामा से कपड़े खरीदते हैं, और जो शूज़ वगैरह होते हैं सैंडल वगैरह वो कमला नगर के जितने भी मॉल है वहाँ से खरीदते हैं। तो भाई एक तुम लोगों को एक हिंट देती हूँ, काफ़ी लोग मिलने के लिए बोलते हैं इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पर भी। अब इस टाइम मेरे घर में शादियाँ चल रही हैं, मेरा कमला नगर आता जाता रहेगा, ठीक है। तो मैं एक दिन व्लॉग में बता देती हूँ, एक दिन पहले ही हिंट दे देती हूँ, वरना जब जाना होता है उसी दिन व्लॉग भी शूट करती हूँ, लेकिन हिंट एक दिन पहले दे देती हूँ। तो मैं तुम लोगों को बाई चांस में कभी भी दिख सकती हूँ। कोई मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ ना, मैं अपने आप को कह रही, लेकिन एक अंदर से फीलिंग रहती है कि हाँ तुबा व्लॉगिंग करती है, शूट वगैरह करती है, तो सब काफ़ी लोग जानते हैं। मैंने कोई फालतू में तो कहेगा नहीं मैम मिलना है, ना कोई फालतू में फ़ोटो वगैरह खिंचवाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता रहता है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, थैंक यू, ऐसे करते रहना, लव यू। बाकी अपन खाना खाते हैं। आज का क्या रूटीन है, क्या दिखाऊं, क्या शूट करूं, कुछ नहीं पता, लोगों को हैंड टू हैंड दिखाएंगे। तो गाइस भाई खाना वगैरह मैंने खा लिया है, कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है मेरे पास जो मैं अपना व्लॉग शूट करूं, इसलिए खाना खाने के घंटे बाद शूट करूँ। देखो इस लड़के को, इस पर कपड़े ही नहीं रहते कभी भी, देखो देखो इसे, देखो देखो इसे कैसे भाग गया। बाकी गाइस मम्मी तो गई हुई हैं वहीं पर ही, और अब हम घर पे हम दोनों अकेले हैं, ठीक है। मिसबा गई है वहीं पर ही, मतलब पहले वो वहाँ पर जाएगी, फिर उसके बाद वो जामा मस्जिद जाएगी। मुझे जाने मेरे को बोल रही थी वो कि चल तू भी साथ में, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मेरे बस की नहीं है रोज़ रोज़ जाना। मैं थकी हुई हूँ, अंदर से भरी हुई हूँ, बिल्कुल भरी हुई मीन्स एकदम थकान हो रही है मेरे अंदर, ठीक है। बार बार चलने की मेरी हिम्मत है नहीं। मैं कल चली गई थी, अफ़ान का शूज़ चेंज कराना था, लेकिन दुकान बंद थी, और कल पहनने भी हैं अफ़ान को, इसलिए मिसबा ने दूसरा ख़रीदते हुए बोला है कि मैं वहीं से ही ख़रीदूँगी दूसरा भी, क्योंकि हम वहीं से ही शूज़ ख़रीदते हैं। अफ़ान के तो जाम मस्जिद से आ जाता है एक शूज़ बस, ठीक है, वरना बाकी कमला नगर से आता है। इसकी माँ गई है पहले नानी के घर गई है, वहाँ से मम्मी को घर पे भेजेंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे डर लगता है मुझे
इसलिए वो घर पे मम्मी को भेज के वो फिर वो जाएगी, इसका शूज़ चेंज कराने गई है वो। बाकी गाइस भाई हमारा लाल किले की तरह पूरा मेला लग चुका है, फुल जैनमैन वाला, हर बार की तरह मेरे दिल पे लगता है, दिल छू जाता है मेरा, हटो, मेरा दिल छू जाता है। और हर साल जाते हैं हम लोग, खूब झूले झूलने जाते हैं, मतलब एक बार जाते हैं बस, ठीक है, 1 या 2 बार जाते हैं। पिछली बार मिसबा और मैं गए थे पहले, फिर उसके बाद दूसरी बार में हम मम्मी को भी साथ लेके गए थे। तो नहीं, दूसरी बार मम्मी को भी साथ लेके गए थे। इस बार भी सोचा था जाने का, तो हम लोगों का आज का ही प्लान था जाने का। मिस बन गया, पहले वहाँ से शूज़ चेंज करवाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं वहाँ पे, लेकिन नहीं, मैं कल भी चली, परसों तरसों चल चल के मेरी ना हालत ख़राब हो रही है। और फिर कल मुझे फंक्शन में भी जाना है, मैं अपनी तबीयत ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हूँ भाई फूल, बिल्कुल नाजुक कली। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं कुछ ऐसा बता नहीं रही, लेकिन हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, किसी भी फंक्शन में जाने से पहले तबीयत ख़राब मेरी ज़रूर होती है। वो फीवर आ जाएगा या फिर पैर में दर्द हो जाएगा, पैर पे दर्द होता है तो मेरी स्वेलिंग आ जाती है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया कि तू जा भैया। लेकिन वो मेले में नहीं गई, वो मार्केट ही गई है, अभी तो नानी घर गई है फ़िलहाल, मम्मी को भेज के फिर जाएगी जामा मस्जिद। तो कुछ भी नहीं, मम्मी गाने का वेट करते हैं, क्योंकि मैं घर में रहती नहीं हूँ अकेली भाई, मुझे डर लगता है। बाकी कुछ भी नहीं, क्या कंटेंट बनाया अपना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन कल के में बड़ा मज़ा आएगा, इतना मैं बता दूँ तुम्हें, कल के में बड़ा मज़ा आएगा। सबसे बड़ा मज़ा और सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वो तो यही होगी, आप लोगों को मैं देखूँगी फुल तैयार शैयार होके, ठीक है ना, ऐसी वाली वाइब जो आती है ना, वो वाली तो वो दिखेगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। जो मेरे कल के कपड़े हैं बड़ी ही शिद्दतों से ढूंढ के लेकर आई हूँ मैं वो कपड़े। एक चीज़ बता दूँ, मैं वैसे तो मेरे ब्लॉग मेरी पूरी फैमिली देखती है, ठीक है, मेरे ननिहाल में ददियाल में सब लोग देखते हैं, बट आई डोंट केयर, चाहे मेरी मम्मी को फ़ोन करके कह दो, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को इतना बता दिया, जाहिर सी बात है, मैं एक ब्लॉगर लड़की हूँ, तो इतना सब कुछ चलता है, ब्लॉग में सब कुछ बताया जाता है, ओके, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कॉल करने का भी। लेकिन जो मेरे मन में बात आई है, मैं तो वो कह रही हूँ कि जिस तरीके के मेरे कपड़े आए कि क्या बोलूँ मुझे लगता है कि नहीं होंगे ऐसे कपड़े, ठीक है ना, नहीं होंगे ऐसे कपड़े की, बहुत ही ढूंढ ढांच के लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं एक सूट अपना जाम मस्जिद पे इसके सैंपल के लिए 3-4 पीस आए हुए थे, और उस दिन मम्मी के साथ गई थी तो 3 पीस थे, और नहीं मम्मी के साथ गई तो 4 पीस थे, और आज गई, कल जो गई थी मैं तो कल नहीं परसों सॉरी, तो उनके पास सिर्फ 2 पीस बचे हुए थे, उसमें कि मेरे बराबर वाली आंटी खरीद रही थी, तो मैं सोची शायद दोनों पीस ले लेंगी, क्योंकि अपने साथ वो 2 लड़कियाँ लेकर आई थी, एक उनकी बड़ी थी बेटी थी, एक उनकी छोटी बेटी थी, और बड़ी बेटी की शादी थी उनकी, तो वो छोटी वाली के लिए लेने आई थी कपड़े, और बड़ी वाली कह रही है ऐसा मुझे पहनने में हल्का है लेकिन देखने में हैवी है, तो मैं भी अपनी हल्दी में यही पहन लूँगी। लेकिन मैं उसे पता था, मैं उस दिन मम्मी के साथ थी तो मैं पसंद करके गई थी सूट, तो उसने बोला था ये सैंपल के लिए आया है, अगर ये बिक गया जल्दी तो हम ये पीस मंगाएंगे, नहीं बिका तो नहीं मंगाएंगे। अब भाई साहब मैं भी खड़ी हूँ, वो भी खड़ी, उन्हें भी लेना है, लेकिन मैं उस दिन मम्मी के साथ गई थी तो मैं कह के गई थी, क्योंकि उस टाइम में मैंने मम्मी के लिए शॉपिंग कराने के लिए लेके गई थी अमाउंट, अपने लिए नहीं लेके गई थी, लेके गई भी थी तो बस ये था कि मम्मी को दिलाना है, जो भी दिलाना है सब कुछ मम्मी का। कभी कभार मम्मी जाती है मेरे साथ शॉपिंग करने, इसलिए क्या करें, ले लिया तू बने, तू वो कुछ चीज़ पसंद हो और तू वो चीज़ ना ले, ऐसा हो सकता है, जो मेरी है वो मेरी है चाहे खाना हो, कपड़े हो, या फिर समथिंग कुछ भी, ओके। बाकी बस लेकर आ चुकी हूँ मैं, कल देखना आप लोग मेरे ब्लॉग में कैसे लग रहा है, आप लोग भी बताना कि मेरा सूट कैसे लगा आप लोगों को, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी मम्मी का आने का वेट करते हैं, और क्या। बाकी गाइस बस हमारे यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो बनते नहीं है हाथ में पहनने के, जिसे कहते हैं गजरे, गुलाब के फूल को, और सफ़ेद होते हैं ना, वो यहाँ नहीं मिलते, जामा मस्जिद पर ही मिलते हैं जगह जगह, लेकिन हम लोग डायरेक्ट हॉल में जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे इस बार मन है कि मैं पीले कलर के गजरे पहनूँ हाथ में, देखते हैं जो होगा जैसा होगा। इस बार मैं मार्केट गई थी, बाकी जो मेरी जो साड़ी का ब्लाउज़ दे रखा है मैंने वाइट वाला, उसको दिए हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया, और आंटी ने सिला नहीं, वो क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, माता श्री मेरी, वो बड़े ही प्यार से सबसे ऐसा बात करती हैं जैसे घर में उनके रोज़ का आना जाना हो, या उनका हमारे घर में रोज़ का आना जाना हो, ठीक है ना, बड़े ही प्यार से लेकर आई थी, आपका जब मन करे आप जब सीधे ना, मेरी लड़की को अभी नहीं पहनना बस। और वहाँ मैंने उसके मुंह पे खड़े होकर कहा भी था, मैंने कहा आंटी देखो मुझे 3-4 दिन में चाहिए ही है,
उन्होंने हमारी मम्मी की सुनी। बस आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, गई थी ब्लाउज़ लेना, मैं उन्होंने सिला नहीं, बात ख़त्म। अब कल का क्या कराएंगे? मैंने कहा कल शाम तक ये मुझे चाहिए सिलाया, मुझे सुबह 10 बजे पहनना है ये परसों। क्या कहता आएंगे, बाकी कल तो हमें फंक्शन में ही जाना है, लेकिन सिल देगी वो, बड़े ही प्यार से क्या कराएंगे, बहुत सिलेगी कल तक। बाकी गाइस मम्मी ने बनाए हैं आलू बैगन गोश्त, उसके साथ राइस मम्मी उबाल रही हैं अभी। और बैठ जाऊँ पहले, तो राइस मम्मी उबाल रही हैं, बाकी खाते हैं ये। और मैं मार्केट इसलिए भी गई थी, मेरा सामान ख़त्म हो गया था, जो मैं पीती हूँ यानी कि सौंफ अजवाइन ज़ीरा वगैरह सब ख़त्म हो गया था, वो मैं लेकर आई हूँ दोबारा, बस और क्या। बाकी गाइस व्लॉग एंड कर रही हूँ मैं, व्लॉग को ज़्यादा ना खींचते हुए, टाइम भी हो रहा है व्लॉग डालने का, देन एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। कपड़े मेरे सिल कर आ चुके हैं, मम्मी लेकर आ गई हैं, कल देखना आप लोग, मैं कल देखूँगी एकदम रेडी शेडी आपको। बाकी मिलती हूँ कल के व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।